आपका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अतुल्य टॉक्स पर। आज हम कुछ योग प्राणायाम पर अपनी बात को केंद्रित करते हैं। मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके साथ कुछ अपनी योग प्राणायाम से संबंधित बातें शेयर करूं। यूँ तो हम आने वाले समय में अपनी यौगिक प्रक्रियाओं की बहुत सी ऐसी वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शांभवी मुद्रा की। योग में ऐसे बहुत से आसन और ऐसे बहुत सी मुद्राएं हैं जिनके यौगिक प्रयोग से हमारे मन मस्तिष्क को आशातीत सफलता मिलती रही है। और आज हम बात कर रहे हैं शांभवी मुद्रा की। शांभवी मुद्रा एक ऐसी रहस्यमयी यौगिक प्रक्रिया है जो हमारी मानसिक चेतना को खोलने का एक बहुत ही कारगर एक ऐसा जतन है जिससे हमारे तमाम मस्तिष्क के बंद आयामों को खोलने में मदद मिलती है। ये हमारी तीसरी आंख के माध्यम से मस्तिष्क की डेल्टा तरंगों को सक्रिय करने का एक ऐसा उपाय है जिससे दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। आज दिमाग की अशांति और मन की बेचैनी, ये दो एक ऐसी समस्याएं हैं जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से अपना स्थान बनाती जा रही है। तो ऐसे कुछ क्षणों में आप इन तमाम कुछ यौगिक मुद्राओं से अपने उस अशांत मन को शांति नहीं कर सकेंगे, बल्कि ऐसे नए ऊंचे कुछ आयामों तक भी पहुंच सकते हैं जो जीवन में आपको तमाम सफलताओं के लिए ज़रूरी होता है। ये शांभवी मुद्रा हमारे भावी जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत से भी हमको बहुत तैयार करती है। और ये हमारे शरीर के मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से के बीच में एक हारमोनियस एक ऐसा तालमेल ये बनाने का काम करती है। तो हम बात करेंगे शांभवी मुद्रा पर। विश्व में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके अंदर ये अपार क्षमताएं थीं कि शांभवी मुद्रा के माध्यम से उन्होंने उन क्षमताओं का विकास किया और उनको अपने जीवन में रूपांतरित कर विश्व को लाभ पहुंचाया, जिनमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानुजन जैसे आचार्य प्रमुख रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो संभावनाएं प्राकृतिक तौर पर मौजूद होती हैं, बस उनको पहचानना, उनको जागृत करना, उनको खोलने की आवश्यकता है। तो हम भी इस शांभवी मुद्रा के माध्यम से अपनी तीसरी आँख यानी अपने आज्ञा चक्र को, अपनी चेतना बिंदुओं को झंकृत कर, जागृत कर, सक्रिय कर सकते हैं। तो आइए इसके अभ्यास की प्रक्रिया पर बात करते हैं। हम सबसे पहले पद्मासन में, या जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में किसी आरामदायक बिस्तर पर अपना आसन लगाएंगे। और इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए यदि हम पद्मासन में बैठे हैं तो एक ज्ञान मुद्रा के रूप में, जिसमें हमारी दोनों हथेलियां हमारे घुटने पर स्थित हैं और हथेलियां खुली हैं आसमान की ओर, और अंगूठा और तर्जनी का एक छोटा सा वृत्त बनते हुए, ये जो खुली हथेलियां हैं ये एक डिश की तरह से एक संकेतक है कि जैसे डिश कोई ऊपर से तरंगे सैटेलाइट से वेव्स लेकर के कार्य करती है, उसी तरह से ये हमारी जो हथेलियां हैं वो ऊपर से तरंगे कलेक्ट कर हमारे शरीर में प्रवाहित करती हैं। तो मुद्रा पे हमने ध्यान दिया। सबसे पहले हम
रीढ़ को सीधी कर सीधा बैठेंगे, हथेलियाँ हमारी खुली घुटनों के ऊपर। और एक बात और ध्यान रखना है कि जितनी भी हम आसन या मुद्राएं जो प्रोसेस हम करते हैं, योग प्रोसेस करते हैं, उनमें हमारा पेट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी शांभवी मुद्रा के लिए अब हम तैयार हैं। और इसमें ये हमें जस्ट समझना होगा कि हमारी दोनों पुतलियों को, अब मैं देखिए आपको इसके अभ्यास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारी आँख की दोनों पुतलियाँ हमारी दोनों भौहों के बीच में स्थित करनी है। यानी हम एक ऐसे पॉइंट पर जिसे हम थर्ड आई पॉइंट कहते हैं, उस पर हमको इसको केंद्रित करना है। और 10 से 15 सेकंड हम इसको केंद्रित करेंगे। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ लूँगा और इस तरह से हम, और हमारा जो श्वास है वो जो हम ये प्रक्रिया करते हैं, तो एक बार पूरा श्वास भर के, पूरा श्वास निश्वास करके, फिर मंथर गति से श्वास का आवागमन जारी रहेगा और हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारी आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद रहेंगी और हमारी दोनों पुतलियां हमारी थर्ड आई सेंटर पॉइंट पर केंद्रित रहेंगी। ये 10 से 15 सेकंड हम इसे करेंगे। अब आप देखिए, आपको इसमें यदि पेन महसूस होता है, जब आप थर्ड आई पॉइंट पर अपने आप को सेंटर करेंगे, अपने पुतलियों को, तो आपको हल्का स्ट्रेस होगा और आपको पेन महसूस हो सकता है। यदि आपको इसमें पेन महसूस होता है तो शुरुआत में ऐसा होना स्वाभाविक है। और हम इसमें एक मुद्रा है जो हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं, नासिकाग्र। नासिकाग्र एक ऐसी मुद्रा है जिसमें हम, देखिए इसका नासिकाग्र का अर्थ है नासिका के द्वारा एकाग्रता। इसमें ये एक दूसरी मुद्रा है जो हमारी चेतना को जागृत करने के लिए इससे संबंधित है। क्योंकि जब हम शांभवी मुद्रा में शुरुआती दौर में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा उसे नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कि दूसरा एक जो मुद्रा है उसको इसमें जोड़ लेते हैं और उसका भी अभ्यास करने से हमको वही लाभ मिलते हैं। तो नासिकाग्र एक ऐसी मुद्रा है जिसमें हम अपनी दोनों आँखों से नासिका के अंतिम छोर, जो टिप पॉइंट है नाक का हमारा, उस पर हम दृष्टि जमाते हैं। इसके लिए जो साधक हैं, शुरू करने के लिए साधक ये कर सकते हैं कि एक हाथ सीधा आगे अपने करके और अंगूठे पर अपनी दृष्टि जमा सकते हैं और इसी अंगूठे को धीरे धीरे अपने हाथ को अपने नासिका की तरफ हम मूव करते हुए लाएं, लेकिन दृष्टि हमारी अपनी अंगूठे से नहीं हटनी है, ये ध्यान रखना होगा। अब इस अंगूठे को धीरे धीरे नासिका के हम छोर पर, अंतिम बिंदु पर हम ला करके यहाँ स्पर्श करते हैं। देखिए हमारी जो दृष्टि है वो नासिका के इस छोर पर इस अंगूठे के माध्यम से यहाँ हटनी नहीं है और हम इसको देखेंगे। अब देखिए हमें इसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि नासिका हमारी उल्टे वी के आकार में हो गई है। अब हम इस हाथ को, अगर अंगूठे को यहाँ से हटा भी लेते हैं तो हम अपनी दृष्टि को अपनी इस नासिका से नहीं हटाते हैं। ये मुद्रा कहलाती है नासिकाग्र। बहुत धीरे से हम इसमें वापस आकर के श्वास को बहुत मंथर गति से आना और जाना रखेंगे और
ये एक ऐसी मुद्राएं हैं जिनमें हम अपनी चेतना को जागृत करने का बहुत सफल प्रयोग कर पाते हैं। आप ये दोनों मुद्राएं नियमित अभ्यास में अपने ला सकते हैं और ये मुद्राएं आत्मनिरीक्षण की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। क्रोध व मानसिक विक्षेप ये एक ऐसे दो नकारात्मक भाव हैं जो आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपना स्थान बना गए हैं, चाहे वो हमारी व्यवसाय कोई विफलताएं हो या उनकी व्यस्तताएं हो या ऐसे पारिवारिक और ऐसे संबंधिक हमारे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमारे मानसिक विक्षेप अपना घर बना लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत ख़राब होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हम इन दो यौगिक मुद्राओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और रोज़ इसका अभ्यास करेंगे। फिर हम एक नई कोई मुद्रा लेकर फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।